हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को। और किस अधिनियम के तहत हुआ? 1993 के तहत। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त शासी व सांविधिक या अर्थात यह एक कानून के अनुसार बनी हुई निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। यह अधिनियम 2006 में संशोधित किया गया। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को। यह आयोग देश में मानव अधिकारों की प्रहरी है, अर्थात संविधान द्वारा अनिश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समता अर्थात समानता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकारों की रक्षा करती है। कौन कौन से अधिकारों की रक्षा करती है? स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तित्व की रक्षा करती है। मानव अधिकार आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? ऐसी संस्थाएं व्यवस्थाओं को विकसित करती हैं जो सरकार में स्वतंत्र होकर मानव अधिकारों की रक्षा करें, उसके विषय में जागरूकता फैलाए तथा उसके संबंधित मुद्दों को पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयत्न करें। मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र। लेकिन अब कौन है? अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार अब इसके क्या हैं? अध्यक्ष थे। और ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 3 साल के लिए। आयोग की संरचना। अब हम आयोग की संरचना के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, अर्थात इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9। इनमें कौन कौन होते हैं? 1 अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक और 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। इस प्रकार अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने हो गए? 9। भारत के उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आयोग का अध्यक्ष होगा। अन्य सदस्यों के बारे में उपबंध है कि एक सदस्य वह नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, अर्थात एक न्यायाधीश होना जरूरी है, तथा एक अन्य सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, तथा 2 अन्य ऐसे सदस्य नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित ज्ञान व अनुभव हो, अर्थात अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर जज हो। सदस्य उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। सदस्य उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। सदस्य जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित ज्ञान व अनुभव हो। मानव अधिकारों का ज्ञान होना आवश्यक है। इनके अतिरिक्त 4 पदेन सदस्य होते हैं। यह 4 पदेन सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नियुक्ति कैसे होती है इनकी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6। कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के विपक्षी दल के नेता। देखिए, लोकसभा के विपक्षी दल के नेता भी इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष, अर्थात इसका कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो पहले हो वही इसका कार्यकाल माना जाएगा। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य कार्यकाल के पश्चात केंद्र व राज्य सरकारों से किसी भी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होते, अर्थात इसके बाद वो कहीं पर भी नियुक्ति नहीं पा सकते। आयोग के अध्यक्ष व किसी भी सदस्य को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति कब हटा सकता है? दुराचार या अक्षमता के आधार पर, अर्थात वह कोई गलत व्यवहार करे या उसमें वह कार्य करने की क्षमता न हो। उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर उन्हें हटाया जा सकता है। आयोग के कार्य क्या क्या हैं?
ये हम देखेंगे कि यह आयोग क्या क्या कार्य करता है। न्यायालय से लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। मानव अधिकारों के उल्लंघन को यथोचित जांच अर्थात किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानव अधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी कि वह अवहेलना करता हो की जांच वह स्व प्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना, अर्थात यह जो सिविल कोर्ट है उसके बराबर काम करता है। मानव अधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक उपबंधों की समीक्षा करके इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। जेलों व बंदीगृहों में जाकर वहां की वस्तु स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिशें करना। मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन व उनके प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिश करना। आयोग की कार्यप्रणाली क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है तथा वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है। आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है तथा वह यह करने के लिए अधिकृत है। आयोग के पास सिविल न्यायालय अर्थात सिविल कोर्ट जैसे सभी अधिकार व शक्तियां हैं तथा इसका चरित्र भी न्यायिक है। मानव अधिकार आयोग ऐसे किसी कार्य की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे गठित 1 वर्ष से अधिक हो गया, अर्थात जो 1 वर्ष के अंदर कार्य हुए हैं उनकी यह जांच करेगा। जो 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया जिन मामलों को, उनकी यह जांच नहीं करेगा। उसकी जांच कौन करेगा? कोर्ट। अर्थात आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें गठित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ है। आयोग जांच के दौरान या उपरांत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है। क्या क्या कदम उठा सकता है ये देखेंगे हम। यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान से संबंधित सरकार या प्राधिकरण की सिफारिश कर सकता है। यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। और 4th कार्य इसका क्या है? आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश तथा रीट के लिए उच्चतम या उच्च न्यायालय में जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आयोग का कार्य सिफारिश या सलाहकार का है। आयोग मानव अधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता। न ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता जैसे आर्थिक सहायता दे सकता है। आयोग की सिफारिश सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उसकी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की सूचना इन्हें 1 महीने के अंदर देना अनिवार्य है। आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर जवाब देना होगा, अर्थात केंद्र सरकार को इसका बारे में 3 महीने के अंदर जवाब देने के लिए सरकार बाध्यकारी है। ये था मानव अधिकार आयोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।